एक बार एक बेटी अपनी माँ के पास चली गई और कहने लगी कि मम्मी, क्या सच में जानती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी परेशानियों की दौर से गुजर रही हूँ? क्या तेरे को सच में मालूम है कि मैं इमोशनली या भावनाओं में अपने दिमाग से कितनी परेशानियों से होते हुए गुजर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म कर दूँ। तब उसकी मम्मी ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे किचन में ले गई, जिसको हम रसोई कह सकते हैं या जहाँ हम खाना पकाते हैं। उस किचन में ले गई और उसे कहा कि कुछ गाजरों को ले और कुछ कॉफ़ी पाउडर को ले। तब क्या हुआ, उसने 2 बर्तन लिए और उसमें पानी उबाला, और पानी उबालने के बाद अपनी बेटी को कहा कि गाजर को एक बर्तन में और कॉफ़ी के जो पाउडर है उसको एक बर्तन में डाले और उसे उबाले कुछ समय तक, और 15 या 20 मिनट उबालने के बाद इन्हें बंद कर देना, तब मुझे बुलाना। तब जो बेटी थी वो 15-20 मिनट तक उन दोनों चीज़ों को अलग अलग बर्तनों में उबालती रही। उबालने के बाद क्या हुआ, तब उसके जब उबालने का समय पूरा हुआ तब उसने उस स्टोव को बंद किया। बंद करने के बाद अपनी मम्मी को बुलाया और कहा कि मम्मी, कैरेट मीन्स गाजर और कॉफ़ी का जो पाउडर है वो उबल चुका है। तब उसकी मम्मी ने कहा कि उन्हें तू बाहर निकाल। जब उसने गाजरों को निकाला तो गाजर उबली हुई थी, बल्कि सॉफ्ट हो चुकी थी वो। और जबकि कॉफ़ी का पाउडर निकालने के लिए जब उसने फिल्टर को लिया तो वो कॉफ़ी के पाउडर को निकाल नहीं पाई, जबकि जो कॉफ़ी का पाउडर था वो पानी में घुल चुका था और उसने उस पानी को एक अलग कलर दे दिया था, एक अलग टेस्ट दे दिया था। तब उसकी मम्मी ने उसे एक्सप्लेन किया कि तू गाजर को देख और कॉफ़ी के पाउडर को देख। हमने जो गाजर है उसे डाला था जब वो कच्ची थी कि वो हार्ड थी, कठोर थी वो, और जब हमने उसको पानी में उबाला और वो सॉफ्ट हो चुकी है। और जब हमने कॉफ़ी के पाउडर को डाला कि जब वो ऐसे नहीं खाया जाता और जब हम ऐसे खाते हैं तो वो हमारे शरीरों में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और वो बेस्वाद होता है। और जब हमने इसे पानी में उबाला तो अब पानी के साथ इसका एक टेस्ट बनता है। तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया, तू किस कैटेगरी में है, क्या तू अभी मजबूत है और जो ट्रायल, जो परेशानियां तेरी ज़िंदगी में होती हुई जा रही हैं, इनको फेस करने के बाद, इन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद क्या तू सॉफ्ट हो जाएगी? जबकि जो गाजर है सॉफ्ट होने के बाद उसे हम लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, उसे रख नहीं सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। और जो कॉफ़ी है उसे जब हमने बनाया तो उसने एक अलग ही टेस्ट दिया ताकि लोग उसे पी सके। और उसकी मम्मी ने उसे कहा कि तू किस सिचुएशन में है, क्या तू अभी कठोर है या तू या बेस्वादी है कि तेरे में कोई स्वाद, तेरी ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं। तो वो बेटी सोचने लगी। उस सोचते सोचने उसने क्या देखा कि क्या सुना और क्या समझा अपनी मम्मी की बातों से कि जो एडवर्सिटी जो उसके जीवन में हो रही थी, चल रही थी, उसने समझा कि उसकी जो लाइफ थी एक कॉफ़ी के जैसे, कॉफ़ी के पाउडर के जैसे बन गई। उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि यदि तेरी लाइफ कॉफ़ी के पाउडर की जैसी है तो जिस सिचुएशन में तू है उसी सिचुएशन में तो घुल मिल जा ताकि अपने स्वाद को, अपने टेस्ट को, अपनी एटीट्यूड को और अपनी एडवर्सिटी को तू उस सिचुएशन में मिला दे ताकि वो सभी सिचुएशन में जो क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है या परेशानियां हो सकती हैं वो तेरे फेवर में आ जाए।
तो उसके बाद उस बेटी ने समझा कि उसके जीवन में जो परेशानियां हैं वो किस लिए हैं और उसे उन परेशानियों को कैसे फेस करना है। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। हम बढ़ते हैं नीति वचन, उसका 24 अध्याय 10 वचन, जिसमें लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हमने जो कहानी में सुना था, उसकी जो मम्मी थी वो भी उसे बताना चाहती थी कि तू अपनी विपत्तियों में अपने साहस को मत छोड़, अपनी शक्ति को कायम रख। और जब तू अपनी शक्ति को कायम रखेगी तो ही तू अपनी उस सिचुएशन को जो तेरे लिए क्रिटिकल बन चुकी हैं उन्हें तू चेंज कर पाएगी, उन्हें बेटर कर पाएगी। वैसे ही हमारी ज़िंदगियों में भी जब हमारे जीवनों में ऐसी कोई दुर्बला आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए खड़े होते हैं। वो हमारे लिए एक शक्ति बनती है, हमारे लिए स्ट्रेंथ बनती है। तो हमको भी क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। So be strong and have complete faith upon God, who is the King over the heavens and the earth. Nothing is out of His control. क्यों? तो जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो वो परमेश्वर हमारे ऊपर कंट्रोल लेता है। वो राजा है आकाश का भी और पृथ्वी का भी। वो हमारे जीवनों में अपने कंट्रोल को करता है। जब वो हमारी जिंदगी में कंट्रोल करता है तो हमें किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होती। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।